नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, यानी कि आपके पर्सन के मन में इस समय क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उस पर हम डिटेल में ये रीडिंग देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, और यहाँ पर दिए हैं नेम इनिशियल्स। तो आपको अपना नेम इनिशियल चूज़ करना है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख लेना है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अर्जेंट रीडिंग को ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कि करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या है, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए कार्ड्स क्या मैसेज है, करंट फीलिंग ऑफ देयर पार्टनर। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, the moon, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, शादी की बात को लेकर के आप लोगों के बीच में झगड़े चल रहे हैं एंड सैडनेस है। आप लोग शादी को फिक्स नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं शादी पोस्टपोन हो जा रही है या कोई ना कोई रीज़न बन जा रहा है कि बार बार शादी आगे बढ़ानी पड़ रही है। या तो कोई एक पर्सन है जो कि शादी के लिए बहुत ज़्यादा रेडी है बट दूसरा पर्सन रेडी नहीं है, ऐसी कंडीशन यहाँ पर बन रही है। आपके पर्सन के मन में अभी ये चल रहा है कि मैं कैसे चीज़ों को मैनेज करूँ, कैसे वो आप तक ये इस बात को कन्वे करें कि अभी ये जो उनका फेज़ चल रहा है लाइफ का, थोड़ा सा डाउन फेज़ है और इस समय किसी भी तरीके की डिमांड उन्हें और ज़्यादा शैटर कर रही है। तो वो ये बात आपसे कन्वे करना चाहते हैं कि आप इस बात को समझें कि ऑफ़ कोर्स मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, ऑफ़ कोर्स मैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उसमें आगे बढ़ने से पहले मुझे कुछ चीज़ें हैं जो कि हैंडल करनी है, कुछ इश्यूज़ हैं लाइफ में जो कि हैंडल करने हैं, और वो आपसे थोड़े और वक्त की डिमांड कर रहे हैं, थोड़ा टाइम आपसे और मांग रहे हैं। मैं यहाँ पर फिर से टैरो डेक लेने वाली हूँ और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज की एनर्जी ऑलरेडी यहाँ पर थी, फिर से पेज की एनर्जी है। एंड वी हैव सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर थी। क्या बात है, नंबर रिपीट हो रहे हैं आपको 11 कई बार दिखाई देगा ग्रुप नंबर 1, एंड आपका ग्रुप नंबर भी 1 है। सो यस, 11 इज़ योर नंबर। मैनिफेस्टेशन आप मैरिज की कर रहे हैं, सो करते रहिए, उसको कंटिन्यू रखिए क्योंकि मैरिज में चीज़ें कन्वर्ट होंगी। अभी प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं कुछ चीज़ें हैं जो कि वो सर्टेनिटी आपको नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि आप कमिटमेंट चाह रहे हो और वो कमिटमेंट वो आपको नहीं दे पा रहे हैं। रीज़न बीइंग कि वो अभी भी अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं। वहीं पर आप एक स्टेबल लव की तलाश कर रहे हो, आप चाहते हो कि ज़िंदगी में कमिटमेंट रहे, एटलीस्ट मुझे कन्फर्म रहे कि इस पर्सन के साथ ही मुझे आगे बढ़ना है, बट आपका पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा है। एंड कमिटमेंट ना देने के पीछे पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के ये दोनों कार्ड हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर बताता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि फाइनेंशियली उन्हें रोक करके रख रही हैं, यानी कि उनकी जॉब ना होना या फिर थोड़ा हेजिटेशन वाला स्वभाव होना। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि क्या वाकई में मैं शादी के लिए अभी केपेबल हूँ, क्या मैं वो जिम्मेदारियाँ निभा पाऊँगा। तो थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन इस समय शादी जैसी जिम्मेदारी को उठाने से थोड़ा सा घबरा रहे हैं। तो ये दोनों एनर्जी आपके पर्सन की बन रही है। अगर मैरिज को लेकर के यहाँ पर इशू है, जैसा कि कार्ड बता रहे हैं, तो आपको या तो उन्हें टाइम देना होगा, थोड़ा और वक्त देना होगा ताकि वो इस चीज़ को लेकर के अच्छे से सोच समझ सके, या फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है। यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स विद सिक्स ऑफ कप्स, ये दो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड हैं जो कि बताते हैं विक्ट्री के बारे में, जो कि बात करते हैं शादी के बारे में, जो कि कहते हैं कि आपको मैरिज मिलेगी, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। सो मे भी आपका जो फाइट हो रहा है अपने पार्टनर के साथ वो इसी टॉपिक को लेकर के हो रहा है कि शादी नहीं हो पा रही है, शादी में दिक्कतें आ रही हैं, क्यों बार बार आप कंफर्म नहीं करते हो, फैमिली में बात क्यों नहीं कर रहे हो, कब बात करोगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अगर बन रही हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए, क्योंकि ये दो कार्ड कह रहे हैं कि यस मैरिज इज़ देयर, बट उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको इमोशनली स्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि आपका पार्टनर अभी थोड़ा और वक्त लेने वाला है। मैं आपके पार्टनर के कुछ और मैसेजेस यहाँ पर लेना चाहूँगी कि वो एक्चुअली में इस समय आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो लेट्स सी कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो ये रहा आपके लिए कार्ड। वी हैव मैग्डलीन लव बीइंग लव एम्बेसडर। ओके,
नाउ योर पार्टनर वांट्स कि आप इस बात को समझिए, वो आपसे समझाना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, एंड आप उन्हें अपनी चीज़ समझाना चाहते हो कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, आपकी फैमिली कहीं और रिलेशनशिप्स वगैरह देख रही है और आप ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हो और एक भी मानने को राज़ी नहीं दिख रहा है। तो ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि इस समय थोड़ा सा आपको वेट करना है। लीड द एवोल्यूशन इन कॉन्शियसनेस फ्रॉम लव। आपको क्या चीज़ पहले डिसाइड करनी है, क्या प्यार ज़्यादा ज़रूरी है या फिर समय ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ये देखना है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा समय और दे सकते हैं तो डेफिनेटली आपको देना चाहिए, बट आपको लग रहा है कि नहीं, मैंने इनफ टाइम दे दिया इस पर्सन को, अब मैं इनसे और ज़्यादा कनेक्ट नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, तो फिर आपको सोचना भी चाहिए। दोनों ही दिशाओं में आप सोच सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है कन्फ्यूज्ड है, ये अभी डिलेमा में है। ये पर्सन अभी कोई निर्णय नहीं बना पा रहा है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। एक कॉन्क्रीट डिसीजन जो होना चाहिए रिलेशनशिप को लेकर के, वो डिसीजन इनकी तरफ से नहीं बन रहा है। सो इसीलिए वो कह रहे हैं हैव पेशेंस, वेट फॉर मी, वेट फॉर मी। आपके जो पर्सन है ना, बार बार आपके पीछे दौड़ करके आ रहे हैं, यानी कि आपके बीच में अगर बातचीत बंद हो जा रही है और बीच में गैप आ रहा है, तो भी ये पर्सन बार बार आपके पास लौट करके आ रहे हैं, बार बार आपसे बात कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप फिर से वापस इनसे बात करने लगते हो। लेकिन जैसे ही फिर से बात करने के बाद वापस एक बार ये मैरिज का टॉपिक आता है, अगेन एक फाइट होती है, अगेन डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। सो मैरिज के टॉपिक को छोड़ करके बाकी सब ठीक है, और आप मैरिज चाहते हो क्योंकि ऑफकोर्स स्टेबिलिटी आपको चाहिए। आपका पार्टनर अभी मैरिज को लेकर के सीरियस नहीं दिख रहा है, वो यहाँ पर कंफर्मेशन अपनी तरफ से अभी देने में हेजिटेट कर रहे हैं, तो हेजिटेशन की एनर्जी ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट थी। अब यहाँ पर मैं कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ और हम देखने वाले हैं कि इस सिचुएशन में और क्या उनकी तरफ से कहा जा रहा है, आपको क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की। ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड भी और ये कार्ड भी मैं इनको लेने वाली हूँ। वी हैव हार्ट। ओके, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। सो ही जस्ट वॉन्ट और शी जस्ट वॉन्ट्स कि आप थोड़ा ट्रस्ट रखो उनके ऊपर, बिलीव रखो कि वो आपके लिए चीज़ें करेंगे, उन्हें वक्त दीजिए उस चीज़ को करने का, एंड बिलीव ऑन योर लव। ठीक है, कई बार हमारा दिमाग जो होता है ना, वो कई तरीके की ट्रिक्स खेलता है, बट बिलीव ऑन योर सेल्फ। अपने दिल पर, अपने प्यार पर विश्वास रखिए। ये आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करो। एंड देन वी हैव फिंगर, warning you of a problem either now or in the near future। आपकी एक हैबिट है ग्रुप नंबर 1, एंड इफ़ आई एम करेक्ट देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, कि आप लोग ना राई का पहाड़ बहुत बनाते हैं ठीक है, यानी कि छोटी सी भी बात है, छोटी सी भी चीज़ है तो उसको लेकर के मल्टीप्लाई कर देते हो, एंड आपका पार्टनर कंफ्यूज हो जाता है। आपके अंदर बहुत बड़ी पावर है अपने पार्टनर को कंफ्यूज करने की, एंड यू नो दैट। ओके, डोंट लाफ, यू नो दैट आप वो करते हो, बट आप बार बार, एक है ना कि हम उन्हें चैलेंज कर देते हैं कि तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते, ऐसी सारी बातें बोल करके। डोंट चैलेंज दिस। यहाँ पर जो आपका पार्टनर है उन बातों को सीरियस ले रहा है। कई बार आप जस्ट गुस्से में ही जा करके बोलते हो कि नो आई डोंट लव यू, जस्ट लीव मी अलोन, एवरीथिंग आप बोल देते हो। आपका पार्टनर कभी कभी एकदम से शॉक में चला जाता है कि यार ये सच में ऐसा हो रहा है क्या, एंड आप मज़ा ले रहे होते हो, आपको पता होता है कि आप सीरियस में नहीं बोल रहे हो वो चीज़। सो बी सिंसेयर। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा दिल से मत खेलो अपने पार्टनर के। वो टाइम मांग रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम दे दो, और उसके बाद जो डिसाइड करना है करना, बट एज ऑफ नाउ अपने प्यार को बहुत ज़्यादा केयरिंग के साथ लेकर के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में करंट फीलिंग को ही नहीं बता रही, बल्कि ये आपके आने वाले पाथ को भी बता रही है कि आगे चल करके आप क्या क्या डिसाइड कर सकते हैं। सो उस दिन को याद करिए जब आपको पहली बार इस पर्सन से प्यार हुआ था और किन बातों से प्यार हुआ था। शादी ज़्यादा ज़रूरी है या फिर प्यार? और अगर वो प्यार आपसे थोड़ा समय मांगता है कि थोड़ा वक्त दो मुझे स्टेबल होने का, बट ये पर्सन ये भी नहीं बता रहा है कि कितना टाइम लगेगा, एंड टाइम निकला जा रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है और आपके ऊपर प्रेशर बन रहा है आपके घर की तरफ से, तो ऐसे केस में आपको फाइट करना होगा। यू नीड टू फाइट फॉर योर लव इन ओनली इन दैट केस जब आपका प्यार भी आपके लिए फ़ाइट करने को रेडी हो। ठीक है, जो कि यहाँ पर लगता है कि हाँ है वो रेडी,
क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स विद 6 ऑफ कप्स बहुत अच्छा कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पर मैरिज को इंडिकेट करता है। सो जस्ट होल्ड ऑन, अपने प्यार पर पकड़ बना करके रखिए। ये शादी आपकी होगी इस पर्सन के साथ। डोंट वरी, डोंट बॉदर, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। मैं एक लास्ट कार्ड आपको देने वाली हूँ और ये लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं फाइनल मैसेज के फॉर्म में ग्रुप नंबर 1 के लिए उनके करेंट पार्टनर की तरफ से। Okay, so we have investigate, look closely, ask question, think before acting. See this card. ये कार्ड क्या कह रहा है आपसे कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप अपने पार्टनर से कर रहे हो, उतने ही क्वेश्चंस आप अपने आप से भी करो। उतने ही सवाल आप अपने आप से भी करो कि आप क्या क्या कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के लिए, आप क्या क्या उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर जब आप एक उंगली किसी के ऊपर करते हो तो 3 उंगलियाँ आपके तरफ भी आती हैं। ठीक है, तो आपको देखना होगा कि आप भी क्या क्या कर रहे हो, आपके एक्शन भी एनालाइज होने चाहिए। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर ये मन में सोचता है कि मुझे तो इतना कुछ बोल देती है, अपने बारे में नहीं सोचती, मुझे तो इतना कुछ बोल देती है, अपने आप को नहीं देखती। सो आपको सोचना होगा, आपको अपने एक्शंस को भी एक बार एनालाइज करना होगा। क्योंकि आपका पार्टनर भले ये बात ना बोले, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ फील होती है कि आप जो कर रहे हो आप उसको नहीं देखते, यानी कि आप ही सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो चाहते हैं कि आप भी अपने एक्शन को एनालाइज करें, आप भी आकर के उनको ये चीज़ बताएं कि हाँ मुझसे भी मिस्टेक हुई है, बट ये चीज़ हो नहीं पा रही हो जिस वजह से डिस्टेंस और बढ़ रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो विजन है लव लाइफ का वो ब्लरी हो रहा है। तो चीज़ें ना अगर कन्फ्यूजन बहुत देर तक रह जाए, ब्लरीनेस रिलेशनशिप में बहुत देर तक रह जाए, तो रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन है वो हिलने लगती है और वो फिर रिलेशनशिप को गिरा देती है। तो ज़रूरी है समय रहते साफ़ सफाई कर ली जाए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उन्हें क्लियर कर दिया जाए। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको कई सारे इंसाइट्स दिए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम देखने वाले लव टैरो डेक से यहाँ पर क्या मैसेज है। वी हैव 9 ऑफ सोर्स। ओके, ये ग्रुप काफ़ी परेशान लग रहा है इस समय। ओके, डिस्टेंस आ चुका है, बात नहीं हो रही है, कट ऑफ हो चुके हो, ब्लॉक्ड, आइसोलेटेड, रिग्रेट हो रहा है आपको अपनी की हुई चीज़ों पर और कहीं ना कहीं कही गई बातों पर और सुनी हुई बातों पर भी। डार्क पीरियड। देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ह्यूज फाइट, बड़ा झगड़ा, एक बड़ा झगड़ा यहाँ पर दिख रहा है और उस बड़े झगड़े में पैसा, जॉब, करियर भी एक मुद्दा बना है। 5 ऑफ कप्स, जस्ट सी, सारे कार्ड्स एक ही दिशा में बता रहे हैं आपके। मे बी आप अपने पार्टनर के ईगोइस्टिक नेचर से थोड़ा सा दुखी हैं, जो कि यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं। ओके, आपने मे बी या तो उनके ईगो को हर्ट कर दिया है या तो आपने उनसे ऐसा कोई सवाल पूछा है जिसकी वजह से वो भड़क गए या भड़क गई, ऐसा कुछ है यहाँ पर। ओके, इंस्टिगेट किया गया है। और अभी करंट सिचुएशन जो आपकी दिख रही है ये एक अकेलापन है। आप देख सकते हो एक अबेंडनमेंट है यहाँ पर, अकेला छोड़ दिया जाना, यानी कि इग्नोर करना, अपने पार्टनर को इग्नोर करना, उन्हें बिल्कुल साइड कर देना और बाकी सबसे बात करना उन्हें छोड़ करके। तो एक डिसएंगेजिंग की एनर्जी यहाँ पर है। दूरियां हैं यहाँ पर, दूरियां दिख रही हैं। अब इसके पीछे रीजंस क्या हैं? रीजंस बहुत हो सकते हैं, बट करंट जो एनर्जी है आइसोलेटेड है। आपके जो पार्टनर हैं दे आर फीलिंग इग्नोर्ड, दे आर फीलिंग अलोन, दे आर फीलिंग कि अब आपने उन्हें कम्प्लीटली इग्नोर किया है। ये आपकी भी एनर्जी है, बट आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो इस समय कम्प्लीटली इग्नोर्ड फील कर रहे हैं। वो अकेला महसूस कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आपने उन्हें लीव कर दिया है। भले ही आप ये बात उन्हें नहीं बोल रहे हो, बट मेंटल लेवल पर आपने उन्हें लीव कर दिया है। आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। इस वजह से आपके पार्टनर का मन कहीं और नहीं लग रहा है एंड उनकी स्लीप कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है एंड वो अपने करियर पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके करियर में फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा बन गई हैं। सो दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली अलोन नाउ और बहुत ही लोनलीनेस एनर्जी है यहाँ पर। ओह माय गॉड, आगे देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं।
ग्रुप नंबर 2 के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है कार्ड्स? ओके, तो कई सारे कार्ड्स आ चुके हैं एंड इतने कार्ड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, बट वी नीड टू टेक दैट इज़ 9 ऑफ सोर्ड्स। जस्ट सी 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स अगेन। दोनों ही दिशाओं में, दोनों ही तरफ, और ये रिवर्स में थे सारे कार्ड, तो मैं रिवर्स में ही रखने वाली हूँ। दोनों ही तरफ अंधेरापन है, दोनों ही तरफ डार्कनेस है, एंड आप दोनों ने एक दूसरे को बताया ही नहीं है कि आप दोनों कितने पेन में हैं। बहुत पेनफुल है यहाँ पर, बहुत पेनफुल एनर्जी है। 9 ऑफ सोर्ड्स इज लाइक कि जस्ट नाइट्स जा रही हैं और बात नहीं हो पा रही है। स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, स्ट्रेंथ डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। यहाँ पर ताकत नहीं बची। आपने ये वर्ड्स भी बोले हैं या फिर आपके पार्टनर ने कि अब मेरे अंदर ताकत नहीं है तुमसे लड़ने की, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची कि मैं रिलेशनशिप को और चला पाऊँ। गिविंग अप की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। द एम्प्रेस, ओ गॉड, द एम्प्रेस इन रिवर्स, द हर्मिट इन रिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड जहाँ पर हम नई अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, हम कुछ नई राह निकालते हैं, तो अभी स्टक हो रिलेशनशिप में, वो राह नहीं बन पा रही है, स्टकनेस है। एंड द एम्प्रेस इन रिवर्स, शादी को लेकर के भी यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिली है, और मैरिज के टॉपिक पर भी झगड़े यहाँ पर दिख रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स इज़ क्लियर इंडिकेशन दैट आपको अभी अपने किस्मत पर डाउट हो रहा है। अब आप अपनी किस्मत को कोस रहे हो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी ये चीज़ सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ। एंड द हर्मिट इन रिवर्स, द हर्मिट अगर अपने अपराइट पोजीशन में आता है तब तो ये अकेलेपन का कार्ड है ही, जहाँ पर ये सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करता है। द हर्मिट का कार्ड अगर रिवर्स में आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर ईगो है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अहंकार भरा हुआ है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, दोनों ही नहीं झुक रहे हो। और जब दोनों ही नहीं झुक रहे हो तो फिर रिश्ता कैसे चलेगा? हाँ, ये ज़रूरी है कि हर बार एक ही नहीं झुकेगा, दूसरे को भी झुकना चाहिए और बात करनी चाहिए। बट अभी इस बार की जो कंडीशन यहाँ पर कार्ड्स दिखा रहे हैं, चीज़ें स्टक हैं। अब ये कैसे सही होंगी ये कार्ड्स में देखूंगी मैं, बट अभी की जो करंट एनर्जी है आपके पार्टनर की, दैट इज़ डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को, एक कहते हैं ना कि जैसे किसी को ख़त्म कर दिया गया हो, शरीर से खून निकाल दिया गया हो पूरा, उस तरीके की एनर्जी इस पर्सन की है। हेल्थ काफ़ी ख़राब आपके पर्सन की लग रही है यहाँ पर। उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा है कि वो कैसे करें, क्योंकि सब कुछ रिवर्स में है। ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस यहाँ पर क्रिएट कर दिए गए हैं। मे बी आपने कट ऑफ कर दिया है, हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, बात नहीं कर रहे हो, एंड उन्हें नहीं पता है कि अब कैसे आप तक पहुँचे। ओके, मैं आगे देखती हूँ कार्ड्स और क्या बताते हैं यहाँ पर आपके लिए, और क्या मैसेज है। सो आई एम गोइंग टू टेक सम मोर कार्ड्स फॉर यू। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है कार्ड्स? ओके, सो यहाँ पर 2 कार्ड्स आ चुके हैं, इन दोनों को ही हम लेंगे। फर्स्ट इज़ फ्लैग, ओके, एंड देन वी हैव फायर क्रैकर। ओके, यू स्टिल सी योर फ़ोन। हाँ, आप तब भी फ़ोन देखते हो कि कैसे भी मेरा पार्टनर मुझसे कांटेक्ट करे। सारे रास्ते बंद कर देने के बाद भी यू वांट कि योर पार्टनर शुड कांटेक्ट यू, कैसे भी करके मेरे घर तक आए, मुझे दिखे। अरे मैंने व्हाट्सएप ही तो बंद किया है, ईमेल तो कर ही सकता है मुझे। ये एनर्जी आप लोगों की जो बन रही है ना, ग्रुप नंबर 2, सुधार करो इसमें। फ्लैग का कार्ड है विथ फायर क्रैकर, जो कि कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का, कि ये पर्सन आकर के आपसे बात करें। इस बार आपने कसम खा के रखी है कि नहीं, इस बार मैं नहीं झुकने वाली या झुकने वाला, इस बार ये सामने वाला ही मेरे से बात करेगा। ओहो, तो ये तो काफ़ी अच्छी खासी वॉर चल रही है इन कपल के बीच में। अब इस वॉर का सोल्यूशन क्या होगा देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय बहुत ज़्यादा कोट्स आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख रहे हो जहाँ पर फेमिनिज्म की बातें हो रही हैं। जो फीमेल हैं वो फेमिनिज्म देख रही हैं, जो मेल हैं वो इस समय मेल टॉर्चर्स के ऊपर वीडियोस देख रहे हैं, एंड दे आर लाइक हाँ हाँ यही तो मेरे साथ होता है, यही तो मेरे साथ हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा पम्प्ड अप हो इस चीज़ को लेकर के, और बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी कि अभी ये स्लैश करना है मुझे मेरे पार्टनर के ऊपर, ये बातें बोलनी एकदम से ख़त्म करना है। ऐसी जो एनर्जी आपकी बन गई है ना, आप देख सकते हो सब कुछ रिवर्स में जाएगा। समय रहते चीज़ों को ठीक करना बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 2, अदरवाइज़ चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है ब्लॉक्ड है, बंद है, क्योंकि वो एनर्जी आपसे मिल नहीं पा रही है, यहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं। भले ही आप दोनों अगर बात भी कर रहे हो तो भी आप दोनों ऐसा खुश होकर के बात नहीं कर रहे हो, बस हाँ काम चलाओ बात हो रहा है। तो और आप मैरिज में भी हो तो भी मैरिज में ये चीज़ें बंद पड़ी हैं।
वो जो एक कहते हैं ना कि एक इमोशनल कांटेक्ट होता है, वो नहीं है यहाँ पर. वी नीड सम मोर कार्ड्स फॉर मोर क्लैरिफिकेशन. Okay. All in the golden afternoon. Creative spark. Okay. Your partner just want to talk to you. वो आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ भी करके आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो चीज़ों को समझाना चाहते हैं, वो वापस से एक कोशिश करना चाहते हैं रिलेशन को ठीक करने की, संभालने की. और बट उन्हें नहीं पता कि वो इसमें सक्सेसफुल होंगे या नहीं, क्योंकि अभी सारे रास्ते बंद हैं. I am going to take some more cards for you. What is the solution for this current situation? क्योंकि यहाँ पर तो अब ये ग्रुप भी नहीं झुकने वाला है, ऐसी एनर्जी है. So we have magic of love, crystal clarity. Just see this. You create your own magic. Empower yourself to go directly for what you desire with crystal clarity. Talk to your partner, talk to your person and say clearly what you want in a relationship. If he or she agrees on that and आप दोनों agree हो उस पर, then you can proceed. मैजिक ऑफ लव का ये जो कार्ड है, ये कह रहा है आपके रिलेशनशिप में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उन्हें दूर करिए, क्योंकि बिना उन्हें दूर किए आपका सारे कार्ड्स ना रिवर्स में ही रहने वाले हैं. सो आपका पार्टनर जो है उसकी करंट एनर्जी ये है कि वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं. जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है उसको हटा करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर वो समझ नहीं पा रहे कि उसे वो इनिशिएट कैसे करें. तो उस चीज़ को लेकर के ये पर्सन दिन रात सोच रहा है. एंड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर उनकी परेशानी की रही हैं. सोल्यूशन उनको नहीं मिल रहा है कि वो कैसे आप तक पहुँचें. सो इफ़ यू कुड जस्ट टर्न ओनली वन कार्ड लाइक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इफ़ यू जस्ट टर्न दिस वन कार्ड अपराइट पोजिशन, यू विल ओपन अ वे फॉर हिम और हर. आप एक रास्ता खोल दोगे उनके लिए कि वो आप तक पहुँचें और आपसे बात करें. ज़रूरी है ना एक रास्ता खोल करके रखना, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखना चाहिए. तो आप उसे खोल करके रखें, क्योंकि आपके पार्टनर ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील की है, इग्नोरेंस की एनर्जी, और आपने भी वो एनर्जी फील की है, इसलिए अब आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो. तो इट्स लाइक अ टिट फॉर टैट वाली जो यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हुई है कि जो मेरे साथ हुआ मैं वही करके दिखाऊंगी. पहले मुझे इग्नोर किया, मेरे कॉल्स नहीं रिसीव किए, तो अब मैं भी वही करने वाली हूँ या करने वाला हूँ. ठीक है, वो एक टाइम तक आपने कर लिया, अब समय है रिलेशन को वापस से ठीक करने का. डोंट डू दिस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ज़्यादा देर तक ये चीज़ें मत करना, क्योंकि फिर आपके रिलेशन में ना ज़्यादा दूरियां आ जाएंगी. तो वापस से ज़रूरत है बात करने की. फायर क्रैकर यहाँ पर है, बात करने की ज़रूरत है, कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाएगा, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, काफ़ी बड़ी बात है. एंड आप अपने टर्म्स रखो और उनकी टर्म्स सुनो, और फिर अगर अग्रीमेंट बनता है देन गो फॉर योर रिलेशनशिप. डोंट ब्रेक सो ईजिली. इतनी जल्दी गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है. एंड अपने पार्टनर को एक चांस तो आप दीजिए उनसे बात करने का, और खोल के रखिए रास्ता कि वो आप तक पहुँचें. वो आप तक ज़रूर पहुँचेंगे, जो कि कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि वो रास्ता ढूंढ रहे हैं. एंड बहुत ज़्यादा परेशान एनर्जी है, बहुत ज़्यादा परेशान. इवन मैं परेशान हो गई, इतनी ज़्यादा परेशान एनर्जी है आपके पार्टनर की. अगर आपको अच्छा लग रहा है अपने पार्टनर को परेशान करके, कमेंट में लिख करके बताना मुझे आपको बहुत मज़ा आ रहा है अपने पार्टनर को परेशान करके. बट डोंट वरी, अब जो लेसन आप उनको देना चाहते थे वो उन्हें मिल चुका है. एंड आगे से वो इग्नोर नहीं करने वाले हैं आपको, आपकी बात सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं. लेकिन उनके लिए एक रास्ता खोल करके रखिए, साइलेंट ट्रीटमेंट मत करिए. सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग. आई होप कि इस रीडिंग ने आपको कई सारी इंसाइट्स दी होंगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय.